हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज इज पावर। मैं शुभदीप चौधरी आप लोगों के लिए आज भी एक न्यू वीडियो में लेकर के आया हूँ। और आज का जो टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू इशू ऑफ रिडीमेबल डिवेंचर्स। ठीक है, और मैं इस वीडियो में आप लोगों को समझाने वाला हूँ कंसेप्ट ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स किसको कहते हैं, और रिडेम्पशन का टर्म्स एंड कंडीशंस जब पहले से फिक्स रहते हैं तब डिवेंचर्स को जो इशू किया जाएगा उसको किस बेसिस पे इशू किया जाएगा, उसका जर्नल एंट्री वगैरह क्या होगा एक्सेट्रा। लेकिन हमेशा की तरह मेरा आप सबसे अपील है कि मेरा चैनल को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। शुरू करते हैं हम लोग आज का टॉपिक, आज का वीडियो। तो आज का टॉपिक है रिगार्डिंग रिडीमेबल इशू ऑफ रिडीमेबल डिवेंचर्स। मैं रिडीमेबल वाला बात को समझाने के लिए पूरा प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले समझते हैं रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर का मतलब क्या होता है। आप सबको पता है कि डिवेंचर एक किस्म का लोन होता है, इट इज अ टाइप ऑफ लोन। तो सिंस इट इज अ टाइप ऑफ लोन, इस लोन को हम लोग एक लायबिलिटी मानेंगे कंपनी के लिए। आपको ये कर्ज कभी ना कभी क्या करना होगा, चुकाना होगा। तो जब हम लोग लोन को एज अ कंपनी, जो लिया हुआ लोन है उसको जब पब्लिक को वापस कर देंगे, चुका देंगे, तो दैट प्रोसेस इज कंसिडर्ड एज रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। ठीक है, तो दोस्तों रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर के बारे में मैंने क्या बोला। रिडेम्पशन इज अ प्रोसेस ऑफ रीपेमेंट ऑफ द लोन्स दैट आर टेकन बाय इशू ऑफ डिवेंचर्स बाय द कंपनी टू द पब्लिक। पब्लिक से लिया हुआ लोन जब कंपनी वापस करता है तो उसको हम लोग रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स का नाम देते हैं। हम लोग इस पर्टिकुलर टॉपिक में रिडेम्पशन का जर्नल एंट्री नहीं सीखेंगे। ठीक है, हम लोगों को ये बात समझना पड़ेगा कि रिडेम्पशन का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है इशू पे, इशू के जर्नल एंट्री पे। समझाता हूं आपको अच्छे से पूरे बात को। मान के चलिए एक कंपनी ने 100 रुपया का फेस वैल्यू का डिवेंचर्स इशू किया। जब उसने डिवेंचर्स को इशू किया, जाहिर सी बात है उसको अपने पब्लिक को, अच्छा मैं आपको ये बात भी क्लियर कर देना चाहता हूँ, शेयर हो या डिवेंचर, जब जब कोई पब्लिक कंपनी शेयर या डिवेंचर कुछ भी इशू करेगा उसको एक डॉक्यूमेंट इशू करना पड़ता है जिसका नाम है प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस में उसको क्लियरली बताना पड़ता है कि इशू का टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, क्या रिडेम्पशन के टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे, ये बात आपको क्लियरली बोलना पड़ेगा। तो जब एक कंपनी, मान लीजिए उसका नाम है एक्स लिमिटेड, उसने क्या किया है, उसने रिडेम्पशन का टर्म्स एंड कंडीशंस को प्रोस्पेक्टस में मेंशन कर दिया है, बोल दिया है कि आज से लेकर के 5 साल के बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, डिवेंचर्स को रिडीम करने वाले हैं। जब डिवेंचर्स को रिडीम करेंगे तो 100 रुपया का फेस वैल्यू का डिवेंचर्स के अगेंस्ट में 105 रुपया पेमेंट करेंगे। सपोज ऐसे करके उसने बोल दिया है। तो जब हम लोग पहले से, हम लोग को मालूम है कि रिडेम्पशन के टाइम पे कितना पैसा शेयर डिवेंचर होल्डर को पेमेंट करने का मंशा रखता है कंपनी, और सारे डिटेल्स उसको पता है, तो हम लोग इशू के टाइम पे ही क्या करेंगे, उस चीज को ध्यान में रख करके रिडेम्पशन का जो टर्म्स एंड कंडीशंस है उसको ध्यान में रख करके हम लोग अकाउंटिंग एंट्री फॉर इशू को कंप्लीट करेंगे। इस केस में, मेरे इस एग्जांपल में आपने क्या किया था, कंपनी ने 100 रुपया का डिवेंचर को 105 पे क्या कर रहा है, रिडीम करने का प्लान बना रहा है। तो जाहिर सी बात है जो डिवेंचर 100 रुपया का है उसके अगेंस्ट में कंपनी को पे करना पड़ेगा 105 रुपया। 5 रुपया एक्स्ट्रा जो हम लोग पेमेंट करेंगे उसको एक तरह का लॉस हो जाएगा कंपनी के लिए, बिकॉज हम लिए हैं, मेरा डिवेंचर 100 रुपया का है, उसके अगेंस्ट में 105 हमने दे दिया अपने डिवेंचर होल्डर को। 5 रुपया हमने जो एक्स्ट्रा दिया दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ लॉस। अच्छा, इस लॉस को अकाउंटिंग कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म या अकाउंटिंग कंसेप्ट ऑफ प्रूडेंस क्या कहता है कि फ्यूचर में अगर कोई भी लॉस होने का पॉसिबिलिटी है तो उस लॉस होने का पॉसिबिलिटी को आज ही अकाउंट फॉर करना चाहिए। यानी कि इशू के टाइम पे ही कंपनी को क्या करना चाहिए, जो आने वाले फ्यूचर लॉसेस हैं उसको इशू के टाइम पे उसको रिकॉर्डिंग करके जर्नल एंट्री को रिकॉर्ड करके रखना चाहिए। उसको वेट नहीं करना चाहिए रिडेम्पशन के टाइम पे उसको रिकॉर्ड करने के लिए। ठीक है, आई थिंक आई एम वेरी वेरी क्लियर। आने वाले लॉसेस को हम लोग क्या करेंगे, अभी इशू के डेट पे ही हम लोग उसको रिकॉर्डिंग करेंगे। हैविंग सेड दैट, क्या हर समय हम लोग प्रीमियम पे ही रिडेम्पशन करेंगे? आंसर इज नो। हम लोग बहुत समय रिडेम्पशन पार पे हो सकता है,
रिडीमेबल पार पे हो सकता है, प्रीमियम पे भी हो सकता है और डिस्काउंट पे भी हो सकता है। तो हम लोग इन टर्म्स एंड कंडीशंस के आधार पे कुछ कुछ केसेस बनाए हैं, कुछ कुछ सिचुएशंस बनाए हैं। उन केसेस को मैं आज के क्लास में आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा और उससे रिलेटेड जो जर्नल एंट्रीज होंगे वो भी मैं आज के क्लास में आपको एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ। तो आप लोग देखो, वेरियस केसेस ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर्स कंसिडरिंग द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ रिडेम्पशन, दिस इज आवर टुडेज टॉपिक। क्या है पहला पॉइंट? पहला पॉइंट है, पहला केस है व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड एट पार एंड रिडीमेबल एट पार। इसका मतलब डिबेंचर्स पार पे इशू हुआ है, यानी कि जितना का वो फेस वैल्यू कैरी कर रहा था उतना ही प्राइस पे वो क्या हुआ है, मार्केट में इशू है। 100 रुपया का डिबेंचर 100 रुपया पे इशू हुआ है और सिर्फ इतना ही नहीं, जब रिडेम्पशन होगा तब भी 100 ही देंगे, ना 1 रुपया ज्यादा ना 1 रुपया कम। यहाँ पे किसी भी किस्म का लॉसेस होने का पॉसिबिलिटी है? आंसर इज नो। सिंस किसी भी किस्म का लॉसेस होने का पॉसिबिलिटी नहीं है, तो वंस अगेन हम लोग जो नॉर्मल जर्नल एंट्री है इशू ऑफ डिबेंचर्स का वही यहाँ पे करेंगे। मैं फॉर गिविंग एन एग्जांपल, मैंने फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स को 100 रुपया एज्यूम कर लिया है और मैं इसी के बेसिस पे इस पर्टिकुलर टॉपिक को डिस्कस करने वाला हूँ। तो बैंक अकाउंट डेबिट, पहले जब हम लोग इशू करेंगे डिबेंचर्स को तो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का पैसा हम लोगों को मिलेगा। तो हम लोगों का जर्नल एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट 100 रुपया टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट 100 रुपया, यानी कि 100 रुपीज हम लोगों को बैंक के जरिए आएगा, पेमेंट आएगा, डेबिट वर्ड कम्स इन, बैंक को डेबिट कर देंगे। किस चीज का पेमेंट आ रहा है? डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी आ रहा है, इसीलिए डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी को क्रेडिट कर देंगे 100 रुपये से। नेक्स्ट, अच्छा मैंने नरेशन नहीं दिया बिकॉज नरेशन बहुत ही इजी है। नरेशन क्या होगा? नरेशन होगा बीइंग डिबेंचर एप्लीकेशन मनी एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। ठीक है, तो मैं उसको लिखा नहीं बिकॉज आप लोगों को पहले से ही पता होगा और आप लोग मेरे प्रीवियस वीडियोस को भी आप लोग देख सकते हो, अगर आप लोग रिकॉल करना चाहते हो उसमें अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है। इसके बाद इस डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी के साथ क्या करना है? इस 100 रुपीज को डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट से निकाल के उसको ट्रांसफर कर देना है, कहाँ पे? डिबेंचर्स अकाउंट में। तो आपका इसका एंट्री, ट्रांसफर का जर्नल एंट्री क्या होगा? सेकेंड एंट्री ट्रांसफर का जर्नल एंट्री होता है, उसका एंट्री होगा डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 100 रुपीज टू डिबेंचर्स अकाउंट क्रेडिट 100 रुपीज, यानी कि जहां से ट्रांसफर कर रहे हैं उसको डेबिट करेंगे और जिस अकाउंट में ट्रांसफर किया जा रहा है उस अकाउंट को क्रेडिट कर देना है। सिंपल सा एंट्री है। इसका भी नरेशन मैंने नहीं लिखा, नरेशन बहुत ही सिंपल सा होगा, बीइंग डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर टू डिबेंचर्स अकाउंट। जो आप कर रहे हो उसी को आपको नरेशन में लिख देना है। सेकंड केस भी बहुत ही आसान है। सेकंड केस क्या है? व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड एट अ डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट पार, यानी कि डिबेंचर्स को आप एज्यूम करिए कि आपने डिबेंचर्स को डिस्काउंट पे इशू किया, 100 रुपया का डिबेंचर 95 पे इशू हुआ है और जब रिडीम करेंगे तो 100 पे रिडीम करेंगे। यहाँ पे भी अगर देखा जाए तो कोई भी किस्म का लॉसेस रिडेम्पशन के डेट पे नहीं अराइज कर रहा है बिकॉज डिबेंचर्स का फेस वैल्यू 100 रुपया था, रिडेम्पशन भी 100 रुपया पे होगा, 1 रुपया ज्यादा नहीं दिया जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इस बात को ध्यान रखेंगे। लेकिन इशू के डेट पे तो नुकसान हुआ, 100 रुपया का डिबेंचर को आपने 95 रुपीज में बेचा तो 5 रुपया का वहां पे नुकसान हुआ है। वो 5 रुपया का नुकसान को हम लोग डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स कहेंगे। ठीक है, और आप लोगों को मैं याद दिला देना चाहता हूँ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 जो कि बोरोइंग कॉस्ट है, वो क्लियरली बोल रहा है कि एनी टाइप ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स एक्सेट्रा मस्ट बी रिटन ऑफ इन द ईयर इट विच इट अरोज। ठीक है, तो हम लोगों को मैं जो एंट्रीज बोलूंगा उसके बाद आपको एक एक्स्ट्रा एंट्री करना पड़ेगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट क्रेडिट। ये एंट्री मैंने नहीं लिखा क्योंकि मेरा इस पर्टिकुलर टॉपिक को समझाने का मकसद है सिर्फ और सिर्फ इशू से रिलेटेड एंट्रीज को समझाना। ठीक है, तो इसीलिए मैंने नहीं लिखा, लेकिन आप लोग कर लीजिएगा। तो पहला एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट 95 रुपीज आपको मिला तो 95 रुपीज बैंक अकाउंट में डेबिट करेंगे। किस चीज का पेमेंट आया है ये 95 रुपीज? ये डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी था, तो टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट को मैंने क्रेडिट कर दिया 95 रुपीज से। इसके बाद डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी को अब ट्रांसफर करना होगा टू डिबेंचर्स अकाउंट।
तो उस समय 5 रुपीज का जो नुकसान हुआ है उसको भी रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। नुकसान एक लॉस नेचर का आइटम होता है, डिस्काउंट एक लॉस नेचर का आइटम होता है। तो हमें एज पर द जनरल रूल ऑफ अकाउंटिंग हम लोग को एनी टाइप ऑफ लॉसेस मस्ट आल्सो बी डेबिटेड, उसको भी डेबिट करना पड़ेगा। नॉमिनल अकाउंट का ये रूल होता है। तो इसके बाद आप देखिए मैंने क्या किया है, डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट को डेबिट किया है 95 रुपीज, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट को डेबिट किया है 5 रुपीज, टू डिवेंचर्स अकाउंट फुल फेस वैल्यू से ट्रांसफर हुआ होगा। डिवेंचर्स का अकाउंट में टोटल अमाउंट कितना चला जाएगा, 100 रुपया। तो 100 रुपया का डिवेंचर को 95 इशू किए थे, इसीलिए 5 रुपीज का ये डिस्काउंट अराइज किया है। और ये सिंस एक तरह का लॉस है, लॉस इज अ नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो इसीलिए डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट मैंने डेबिट किया है 5 रुपीज। आई थिंक इट इज वेरी वेरी क्लियर। इसके बाद क्या रहता है, इसके बाद थर्ड केस देखिए, तीसरा केस, ये सब अलग अलग केसेस हैं, ठीक है। अगर इशू एट पार और रिडीमेबल एट पार होगा तो ये एंट्री होगा, इशू एट डिस्काउंट रिडीमेबल एट पार होगा तो ये एंट्री होगा। सेकेंड वाला, अगर इशू एट प्रीमियम एंड रिडीमेबल एट पार होगा तो अभी जो एंट्री बताने वाले हैं वो होगा। मतलब थर्ड केस में मैंने अज्यूम किया है कि 100 रुपया का फेस वैल्यू का डिवेंचर आपने 105 पे इशू किया है, मतलब मार्केट से आपको 105 रुपया मिला डिवेंचर होल्डर से, और आप जब रिडीम करोगे तो आप 100 रुपया पे ही रिडीम करोगे, मतलब जितना उसका फेस वैल्यू है उतना ही दोगे। अगेन आपको रिडेम्पशन के टाइम पे कोई भी एक्स्ट्रा नुकसान नहीं होगा। तो सिंपल से जर्नल एंट्री इस केस में हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट 105, पैसा आया 105 रुपया। कौन से खाते में पैसा आएगा, आया डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट के खाते में पैसा आया, तो इसीलिए क्रेडिट कर दिए टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट 105। अब क्या करना है, इस 105 में से 100 रुपया ट्रांसफर हो जाएगा डिवेंचर अकाउंट में, और बाकी 5 रुपया जो एक्स्ट्रा हम लोगों को मिल चुका था वो हम लोग क्या करेंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो हमारा एंट्री हो जाएगा डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 105 टू डिवेंचर अकाउंट क्रेडिट 100 रुपया टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट क्रेडिट 5 रुपया। तो ये बहुत ही ज्यादा इजी एंट्रीज हैं। पहला 3 केस में कुछ खास दिक्कत आपको नहीं होगा, मेन दिक्कत हो सकता है आप लोगों को 4th, 5th और 6th एंट्री में होगा। ऐसा क्या है 4th, 5th और 6th में? 4th, 5th और 6th में मैंने कंसिडर किया है रिडीमेबल एट अ प्रीमियम वाला ऑप्शन को, मतलब आप एज अ कंपनी आप डिबेंचर्स का जो फेस वैल्यू है 100 रुपया, उससे ज्यादा कीमत पर आप डिबेंचर होल्डर को पेमेंट कर रहे हो। 100 रुपया का डिबेंचर्स के केस में अज्यूम करो कि आप पेमेंट कर रहे हो 105 रुपया, तो डेफिनेटली 5 रुपया का आपको नुकसान हुआ ना। वो 5 रुपया का नुकसान को हम लोग लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स मानते हुए उसको इशू के डेट में ही क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे 5 रुपया को, ठीक है। तो चलिए समझते हैं इस सिचुएशन को। Fourth point is regarding when debentures are issued at par and redeemable at premium, मतलब इशू हुआ है पार पे, 100 रुपया पे ही इशू हुआ है, लेकिन जब रिडीम करेंगे तब कितना पे तब कितना रुपया पे रिडीम करेंगे, 105 रुपया पे हम लोगों को चुकाना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं इसका एंट्री क्या होगा। पहला एंट्री सिंपल सा एंट्री है, 100 रुपया आने का एंट्री। तो बैंक अकाउंट डेबिट 100 रुपीज टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट 100 रुपया, जो जितना मिला था हम लोग तो पार पे इशू किए थे, 100 रुपया का डिवेंचर 100 रुपया में बेचे थे, 100 रुपया आया होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे। किस खाते में ये पेमेंट आया, ये पेमेंट आया डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट के खाते में, तो डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 100 रुपये से। अब क्या करेंगे, इस 100 रुपया को हम लोग ट्रांसफर कर देंगे डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट से, ट्रांसफर कर देना है मेरे को डिवेंचर के खाते में, और इसी समय लॉस को भी रिकॉर्ड करना है। तो हमारा एंट्री इस केस में क्या होगा, देखिए डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट करिए पूरा 100 रुपया से, ठीक है। डिवेंचर अकाउंट को तो आप क्रेडिट करिएगा 100 रुपया, बिकॉज डिवेंचर्स का फेस वैल्यू कितने का है, 100 रुपया। तो ये 100 रुपीज से डेबिट, ये 100 रुपीज से क्रेडिट, यहां तक मैटर क्लियर। लेकिन जैसे कि मैंने बोला कि 5 रुपया का आपको एक्स्ट्रा नुकसान होगा एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन, तो हम लोगों को उस लॉस को अभी रिकॉर्ड करना है एज पर द कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म। तो इसीलिए हम लोगों को क्या करना है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट कर देना है 5 रुपया से। ये 5 रुपया का लॉस मैंने अभी रिकॉर्ड किया, लेकिन ये 5 रुपया मुझे अभी एक्स्ट्रा थोड़ी ना देना है, मुझे ये फ्यूचर में देना है। तो जब फ्यूचर में हम लोग देंगे तो ये एक तरह का लायबिलिटी बन जाएगा। फ्यूचर में अगर किसी भी व्यक्ति को आपको कुछ भी पेमेंट करना है तो दैट इज अ लायबिलिटी।
लायबिलिटी को आपको साथ साथ में क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट को क्रेडिट करोगे 5 रुपए से। पूरा एंट्री कैसा दिखेगा, पूरा एंट्री हो जाएगा डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 100 रुपया, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 5 रुपया, टू डिबेंचर्स अकाउंट क्रेडिट 100 रुपया, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट क्रेडिट 5 रुपया। यानी कि पहला ये जो डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट आप लोग एंट्री करते समय, एग्जाम में एंट्री करते समय 2 चीज पहले लिख लेना, क्योंकि वो सबसे आसान है। डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट जितना से आप क्रेडिट किए होंगे प्रीवियस एंट्री में उतना ही से डेबिट कर लेना, और डिबेंचर्स अकाउंट को पहले ही क्रेडिट कर लेना 100 रुपए से, क्योंकि जितना डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी होगा उसको फुल्ली हम लोग कहां पे ट्रांसफर कर देंगे, डिबेंचर्स अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। दोनों का अमाउंट ऑलवेज बराबर होता है। फिर ध्यान रखना कि रिडेम्पशन किस पे हो रहा है, प्रीमियम पे हो रहा है, तो जितने का प्रीमियम है उतने का लॉस होगा, तो उस लॉस को क्या करना पड़ेगा, आपको डेबिट करना है। तो लॉस वाला अमाउंट एक लायबिलिटी क्रिएट करेगा, तो आपको क्या करना है, क्रेडिट करते समय प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा। ठीक है, इन दोनों का ध्यान रखना है कि जितने का लॉस उतने का प्रीमियम उतने का लायबिलिटी, तो इन दोनों का अमाउंट ऑलवेज क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट जितना से डेबिट होगा उतना ही से क्रेडिट होगा प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री आप चेक करिए। नेक्स्ट एंट्री क्या है, व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट अ प्रीमियम, मतलब डिस्काउंट पे तो इशू हुआ है, मतलब 98 पे 100 रुपया का डिबेंचर आपने बेचा है 98 पे, 2 रुपया का नुकसान हुआ है एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर्स, लेकिन आप जब रिडीम कर रहे हो तो आप और भी एक्स्ट्रा पेमेंट चुका रहे हो, मतलब आपको डबल नुकसान हो रहा है। आप 100 रुपया का डिबेंचर्स के केस में 105 रुपया चुकाने का आपने फैसला किया है, तो ये एक तरह का एक्स्ट्रा लॉस क्रिएट कर देगा। तो यहाँ पे लॉस का रकम कितना हो जाएगा, पहले इशू के टाइम पे आपको 2 रुपया का नुकसान, 100 रुपया का डिबेंचर आपने 98 में बेचा, 2 रुपया नुकसान वहां हुआ। जब रिडीम कर रहे हो तो 100 रुपया का डिबेंचर के केस में 105 दे रहे हो, 5 रुपया वहां नुकसान हुआ, 5 और 2 टोटल मिला करके कितने का नुकसान हो रहा है, 7 रुपया का नुकसान हो रहा है। तो ये जो 7 रुपीज का लॉस है उसको भी अपने को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। पूरा एंट्री क्या होगा देखिए ध्यान से, पहला जब इशू हो रहा है तो 98 आ रहा है, वो उसका एंट्री करेंगे हम लोग, बैंक अकाउंट डेबिट 98 टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट 98 रुपीज में हमने इशू किया। नेक्स्ट अब क्या करना है, ट्रांसफर का एंट्री है, सेकंड एंट्री ट्रांसफर का एंट्री होता है। तो डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट जितना से क्रेडिट किए हैं उतना से डेबिट कर दिए, डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 98, ठीक है। डिवेंचर अकाउंट को पहले ही क्रेडिट कर दिए, डिवेंचर फेस वैल्यू से क्रेडिट होता है आप लोगों को पता है, तो टू डिवेंचर्स अकाउंट क्रेडिट 100 रुपया। मैंने आप लोगों को हिसाब बताया कि 7 रुपया का लॉस है, तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट कर दिए 7 रुपीज, ठीक है, उतना से डेबिट कर दिए, और क्रेडिट प्रीमियम को करना पड़ेगा, लायबिलिटी है। अब लायबिलिटी कब अराइज करेगा, फ्यूचर में, तो फ्यूचर में ये जो लायबिलिटी अराइज करेगा हम लोगों को एक्स्ट्रा जितना पेमेंट करना पड़ेगा उतना से हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, तो इसीलिए प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 5 रुपया, क्योंकि 5 रुपया हम लोग एक्स्ट्रा दे रहे हैं। तो हम लोगों का पूरा एंट्री क्या हो जाएगा, देखिए पूरा एंट्री हो जाएगा डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 98, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 7 रुपीज, टू डिबेंचर्स अकाउंट क्रेडिट 100 रुपया, टू प्रीमियम ऑन रिडक्शन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट क्रेडिट 5 रुपया। ये एक ऐसा केस है जहां पे लॉस का रकम और प्रीमियम का रकम दोनों अलग अलग होगा। क्यों? क्योंकि लॉस दो चीजों के वजह से राइज किया, एक डिस्काउंट की वजह से और दूसरा प्रीमियम की वजह से। तो आपको दोनों को ऐड करना पड़ेगा, 2 रुपया और 5 रुपया, टोटल 7 रुपया। लेकिन प्रीमियम को क्रेडिट करिएगा सिर्फ प्रीमियम के अमाउंट से, ठीक है, तो वो क्रेडिट हो जाएगा 5 रुपया से। अब आप देखो लास्ट वाला सिचुएशन, दैट इज, ठीक है, ये सिक्स्थ एंट्री होगा, गलती से मैंने 7 लिख दिया, सिक्स्थ एंट्री होगा। तो सिक्स्थ एंट्री क्या है, व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड एट अ प्रीमियम एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम। मतलब आप इशू के टाइम पे आपको प्रॉफिट हो गया, कैपिटल प्रॉफिट हो गया, ठीक है। आप 100 रुपया का डिबेंचर को 106 रुपया में आपने इशू करवा दिया, 100 रुपया का डिबेंचर 106 रुपया में आपने बेचा, 6 रुपया वहां पे फायदा हुआ। लेकिन जब आप रिडीम कर रहे थे तब आपने क्या किया, 100 रुपया का डिबेंचर को 110 रुपया चुका दिए, मतलब डिबेंचर होल्डर के जेब में आपने 110 रुपया ट्रांसफर मार दिए, तो 10 रुपया एक्स्ट्रा लॉस हो गया। तो इशू के टाइम पे 6 रुपया प्रॉफिट हुआ, लेकिन रिडेम्पशन के टाइम पे 10 रुपया का नुकसान हुआ। तो जब इशू के टाइम पे 6 रुपया आपको एक्स्ट्रा मिला है, उसको हम लोग क्रेडिट करते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में।
ठीक है, इशू के टाइम पे अगर कोई भी तरह का एक्स्ट्रा प्रीमियम मिलता है तो उसको ट्रांसफर करना पड़ता है टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 6 रुपीज। लेकिन जब रिडेम्पशन हो रहा था तो 10 रुपया का नुकसान हुआ है, तो यहां पे हम लोगों को क्या करना होगा, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट को हम लोगों को डेबिट करना होगा, जितने का टोटल लॉस हुआ है दैट इज 10 रुपया। लेकिन प्रीमियम अकाउंट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स जो कि लायबिलिटी का अमाउंट है, ये दोनों फिर से क्या बन जाएगा, सेम हो जाएगा। इसका एंट्री क्या होगा वो देखिए, 6th एंट्री में बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा 106 रुपया, 106 रुपीज आया। टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट 106। अब क्या करेंगे, ये जो डिवेंचर एप्लीकेशन मनी है उसको ट्रांसफर करना पड़ेगा डिवेंचर अकाउंट में। तो डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 106 रुपया, डिवेंचर अकाउंट को क्रेडिट करिएगा फेस वैल्यू से 100 रुपीज। 6 रुपया का जो प्रॉफिट हुआ था उसको ट्रांसफर कर दीजिए टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में क्रेडिट कर दीजिए दैट इज 6 रुपीज। और लॉस हुआ था 100 रुपया का डिवेंचर को 110 में हमने बेचा, मतलब चुका दिया था, रिडीम किया था, तो लॉस अराइज कर गया है 10 रुपया का। तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट 10 रुपया टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट क्रेडिट 10 रुपया। तो ये हो गया हम लोगों का फुल जर्नल एंट्री। आई होप आपको सभी केसेस समझ में आ गया। आज के लिए इतना ही छोड़ूंगा। प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज पावर। थैंक यू।